जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे और साथ ही ये बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे सवाल है, उसको आपको ध्यान से देखना है और आपको साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना है और एक एक प्रश्न को जो है सही से देखना है, उसके विकल्प को देखना है, इसके बाद आपको आंसर बताना है और ये आप जो है टारगेट लेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सही करेंगे और इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि जो है मैं एग्ज़ाम के लिए कितना प्रेफर हूँ। तो जिन भी भाइयों को इसका सारा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप जुड़िए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का लिपि क्या है। हिंदी भाषा जो हम लोग अभी बोलते हैं, हिंदी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। आपका अगला सवाल है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? जो हिंदी भाषा में बोली जाती है, इसमें टोटल कुल कितनी बोली बोली जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18। अगला सवाल देखिए कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपको सही आंसर बताना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसके सारे जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इनको ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको लास्ट में जो है बताना है कि आपका कितना जो है सवाल सही हो रहा है। तो इस प्रश्न को देखते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला सवाल देखिए कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो इनमें आपको बताना है कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहा है। अगला सवाल देखिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आपको इसमें बताना है कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भास से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है भाषा का अंग नहीं है? यहाँ ऑप्शन सारा दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है भाषा का अंग नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेख से। अगला सवाल देखिए कि भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा भाव। अगला सवाल देखिए कि भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है। तो आप भाषा का निर्माण किनके सहयोग से होता है आपको इसमें बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ध्वनि चिन्ह। अगला सवाल देखिए कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आपको इसमें बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अपभ्रंश से जो है इसका विकास हुआ है। अगला सवाल देखिए कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है? तो आपको इसमें बताना है इस सारे ऑप्शन में से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। अगला सवाल देखिए कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो इसमें बताना है आपको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर द्वित्व। अगला सवाल देखिए कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो इसमें से आपको बताना है व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर मानक भाषा। अगला सवाल देखिए कि आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किन रूप का प्रयोग होता है? आजकल जो भाषा बोला जाता है हिंदी का वो किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मानक भाषा का। अगला सवाल देखिए कि अंगों का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है कि अंगों यानी कोई भी शब्द बोलते हैं तो इसका जो उत्पत्ति यानी कि वो शब्द कहाँ से हमारे निकलता है, मुंह से जो बोली बोला जाता है तो कहाँ से ध्वनि निकलता है? तो आप देखेंगे कि अंगों।
तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा नासिक, यानी कि नाक और कंठ से जो है मेरा उच्चारण निकल रहा है नाक द्वारा। जब नाक बंद कर देंगे अंग और नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिक। अगला सवाल देखिए कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। जो संघ बना था इसमें जो है भाषा जो हिंदी में लिखा गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 343 में। अगला सवाल देखिए कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। अगला सवाल देखिए कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। अगला सवाल देखिए कि कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। किसी का तमिल है, किसी का तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कहीं मराठी है, कहीं गुजराती है। तो हिंदी जो भाषा बोली जाती है वो कितने राज्य में जो है हिंदी भाषा को बोला जाता है। तो इसमें से बताइए आप जो है किन किन राज्य में जो है हिंदी भाषा बोला जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 राज्य में है जो मात्र हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला सवाल देखिए कि अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है। अपभ्रंश भाषा जो है इसका विकास किससे हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प्राकृत से। अगला सवाल देखिए कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 10। अगला सवाल देखिए कि किन देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो भारत के अलावा अन्य किस देश में जो है हिंदी को जो है बोलने और लिखने में भी प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि अन्य देशों में भी इसके हिंदी का प्रयोग होता है। तो इसमें आप बताना है कि तो आपका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। तो मॉरिशस में जो है हिंदी को बोला भी जाता है और वहाँ लिखा भी जाता है। अगला सवाल देखें कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। तो इसमें भाग बताना है कि कौन से भाग में जो है भारत के राजभाषा को कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भाग 17। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। तो हिंदी के वर्ण क्या हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ से ह तक जो है हिंदी के वर्ण हैं। अगला सवाल देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें बताना है कि वर्णमाला में अयोवाह जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल देखिए राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कब कहलाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है बोलने में लिखने में तो उसे बहुसंख्यक भाषा या बोला जाता है। तो ये मान लिया जाए इसमें राष्ट्रभाषा कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी भी जो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो उसमें से आपको बताना है कितना प्रयोग हो रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 60 करोड़ लोग। अगला सवाल देखिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको सही बताना है इसमें कि हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की कुल कितनी संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 52। अगला सवाल देखिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वर जो है इसमें कितने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 11 जो है
इसमें स्वर्ण कितने हैं? 11। तो इन जितने भी सवाल है इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया, और खास करके डीएलएड के लिए जो है बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़िए, अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ जाइए और जो है इससे जुड़िए। एक एक प्रश्न का पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगला सवाल देखिए कि खड़ी बोली किस हिंदी बोली है, यानी कि खड़ी बोली जो है कैसी हिंदी बोली है? तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ये पहाड़ी हिंदी बोली है। अगला सवाल देखिए कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये कैसे जो है शब्द कहे जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये संयुक्त व्यंजन है। ये सारे जितने भी हैं ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अगला सवाल देखिए कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो आपको सही आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ सवाल देखिए कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो नेपाली भाषा है वहाँ की जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला सवाल देखिए कि व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो व्याकरणों में संज्ञा के कितने भेद हैं इसका आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए कि जातिवाचक संज्ञा कौन है? इसमें से आपको ऑप्शन में से चुनना है कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन होगा जो कि पूरे एक जाति विशेष से बोध हो? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोड़ा। अगला सवाल देखिए कि हरियाली कौन सा संज्ञा है? इसमें बताना है कि हरियाली जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक सवाल देखिए कि भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से नहीं है, इसमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका क्योंकि जो है ये एक देश है, तो इसलिए ये इसमें आंसर नहीं होगा। अगला सवाल देखिए कि बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? इसमें बताना है कि बंधुत्व जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। अगला सवाल देखिए कि पूर्व दिशा किसका रूप है? ये जो है इसमें बताना है कि कौन सी संज्ञा है पूर्व दिशा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल देखिए कि घी कौन सी संज्ञा है? तो इसमें बताना है कि घी जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान वाचक। द्रव्यमान वाचक इसमें घी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक है, तो इसमें कर्ता कारक क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय, यानी कि हृदय ने ही कह रहा है, जो कह रहा है वो हो गया कर्ता। अगला सवाल देखिए कि समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक मतलब कि किसी एक समूह से जो है बोध करता हो, पूरे झुंड को बोध करता हो, तो वो जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंगूर। अगला सवाल देखिए कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इनमें से बताना है कि आपका इसमें से क्रम क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। अगला सवाल देखिए कि अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती है, तो इसमें जो अकारांत है और आकारांत है इसमें कैसी संज्ञा होती है? तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पुल्लिंग। अकारांत जिसके लास्ट में अ आता हो, जैसे हम लोग लिखते हैं राम, तो राम जो लिखते हैं राम म में अ आता है, तो इसलिए ये अ लास्ट में आ गया। जैसे कि गज, गज जब हम बोलेंगे तो लास्ट में अ आता है, इसलिए ये भी जितने भी हैं ये सारे पुल्लिंग हैं। अगला सवाल देखिए कि संस्कृत के आकारांत शब्द कैसे होते हैं? तो इसमें बताना है कि आपका जिसमें आ लास्ट में आता है वो कैसा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि बालिका, तो बालिका में जो है आपका लास्ट में आ गया, आकर आ गया तो आ हो गया। इसके बाद जैसे बिमला, बिमला में भी आप देखेंगे तो इसमें भी लास्ट आ जाता है, तो ये सारे जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संबोधन, यानी कि संबोधन कर रहा है कि यहाँ आओ। अगला सवाल देखिए कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया हो जाएगा। ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दही शब्द क्या है। दही शब्द आपको बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग जो है दही, पुल्लिंग आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कैसे करती है, तो हाथ से मारती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करण कारक। अगला सवाल देखिए कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो इसमें से बताना है आपको कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किससे होता है। तो को संप्रदान जो है के लिए से होता है। तो आप बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पल पल अपडेट आपको मिले। और यदि आपको महायसर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ जाइए ताकि सारे जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। इसलिए जो है वहाँ लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो जो है जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।